हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम आईजेएसओ का जो पॉलिनोमियल टॉपिक है उसका लेक्चर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं इसको। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो वर्ड है हमारा, इसमें ये टर्म है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है? तो आइडेंटिटी क्या होती है? एक इक्वेशन की तरह ही होती है आइडेंटिटी, है ना, लेकिन इसमें आप जो वेरिएबल है आपके लिए ए और बी, है ना, इनकी जगह कुछ भी पुट करो तो लेफ्ट और राइट इक्वल आएंगे। मतलब यूं कह सकते हो कि इनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। सही बात है क्या? इनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब आप ए और बी कुछ भी डाल दो दोनों तरफ, मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आप ए और बी को कुछ भी पुट कर दो, वो आइडेंटिटी बन जा रहा है ना, वो इक्वल आ रहे हैं। सही है। तो आइडेंटिटी एक तरीके से क्या चीज है? एक ऐसी चीज, एक ऐसी इक्वेशन, है ना, जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए। सही है, जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। ठीक है, जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। क्लियर? ठीक। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, हमने जो 8th क्लास में भी पढ़ी थी, है ना, उनको फटाफट से देख लेते हैं। तो पहली क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसी तरह अगर माइनस होता है तो बस 2ab के साथ माइनस आ जाता है, बाकी सेम रहता है ना। और तीसरी आइडेंटिटी क्या है अपनी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे इसी तरह नेक्स्ट आइडेंटिटी अपनी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख सकते हैं। सही है। सिमिलरली अपने पास एक और आइडेंटिटी है, ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज है जो 8th में पढ़ी भी होंगी आपने, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, बस यही फर्क है दोनों में, है ना। इसमें यहाँ प्लस होता है, प्लस वाले में प्लस होता है बाहर, माइनस वाले में माइनस होता है, लेकिन अंदर माइनस आ जाता है प्लस वाले में, और माइनस वाले में प्लस आ जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये अपने पास ए प्लस बी का होल क्यूब को आप क्या लिखोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली माइनस वाले में हर जगह माइनस लगा दोगे पहले टर्म को छोड़ के, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सही है, कोई दिक्कत है? ये अपने पास कुछ आइडेंटिटीज हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ये आइडेंटिटी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को हम ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी लिख सकते हैं, जहां पर ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हुआ, है ना, एक स्पेशल केस है ये, अगर जीरो हुआ तो देखो ये पूरा राइट जीरो हो जाएगा ना, जीरो इंटू दिस जीरो हो जाएगा, तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc लिख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं कि आप इसी आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते थे। मैं सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, ये जो सेकंड पार्ट था। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता तो ये कुछ ऐसा बन जाता क्या? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। सही है क्या? बन जाता क्या? तो इसको ऐसे लिख सकते थे क्या भाई? ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर और ए स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली बी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख सकते हैं। 2c स्क्वायर को सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आप इसको देखना, ध्यान से समझना भाई। एक ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर और एक माइनस का 2ab, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बना लेगा? हाँ या ना? बना लेगा ना। सही है। इसी तरह अगर मैं एक ए स्क्वायर, एक सी स्क्वायर और एक 2ca को देखूं तो क्या ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर नहीं बना लेगा? इसी तरह अगर मैं ये बचा हुआ जो है बी स्क्वायर और यहाँ बचा हुआ सी स्क्वायर
और ये 2bc को देखूं तो क्या ये b माइनस सी का होल स्क्वायर नहीं बना लेगा? हाँ है ना। तो हम ये जो आइडेंटिटी है अपनी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 1/2 जो कि ये रहा, और ये a प्लस बी प्लस सी तो अपनी जगह था ही, मैंने उसके साथ कुछ छेड़खानी की नहीं थी। मैंने बस ये जो सेकंड वाला पार्ट था, सेकंड वाला टर्म था, उसको ही तो चेंज किया था, जो कि क्या बन गया है अब a माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर एंड c माइनस ए स्क्वायर। हाँ है ना। तो आप इस आइडेंटिटी को इसके इक्वल भी लिख सकते हो, इसके इक्वल भी लिख सकते हो, और यहां से हम स्पेशल केस बना सकते हैं। वो क्या हो सकता है स्पेशल केस कि अगर ए बी और सी जीरो हुए, इक्वल हुए, ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो था तब तो ये हो ही गया था, ये चीज आई गई थी। पर अगर ए बी सी बराबर हुए तो ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा। तो क्या ये पार्ट पूरा जीरो बन गया, और जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। इस वजह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम 3abc लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो ही ऐसा होता है, अगर तीनों इक्वल हो तो भी ऐसा होता है। कोई दिक्कत है क्या? तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। सही है इस पॉइंट पर, इस केस में क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक। इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है इस तरीके से। देखो जैसे मान लो मैं आपको कुछ ऐसे नंबर्स दे दूं कि बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, 576 क्यूब प्लस 577 क्यूब प्लस 578 क्यूब माइनस 3 इंटू 576 इंटू 577 इंटू 578। ठीक है, मान लो मैंने आपसे ये पूछ लिया, क्लियर है? तो इतने बड़े नंबर्स का क्यूब निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा आपके लिए। तो ऐसा करोगे आप, इसको आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करते हुए अगर आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज की तो फिर उनके स्क्वायर भी तो करने पड़ेंगे और उनको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब आप इस आइडेंटिटी को यूज में ले सकते हो। देखो कितनी आसानी से आप आंसर निकाल पाओगे इसके। आप इसको ऐसे लिख दोगे, तीनों को ऐड कर दो, 576 प्लस 577 प्लस 578 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो गया? इन तीनों को बस ऐड करना है हमें। कितना आएगा? 5 5 5 1500, 70 और 70 और 70, है ना, 210, है ना, 210। तो 1500, 210, 6 प्लस 7 13 प्लस 8 21। ठीक है, बहुत इजीली हम ऐड कर सकते हैं इनको। 1731 इंटू, अब ये देखना जरा कितना आएगा, 1। डिफरेंस कितना है? 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस कितना हो गया ये 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1731 इंटू 6। इसको कैंसिल कर लो 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दो, 3951। तो देखो कुछ नहीं करना पड़ा, बस दूसरी आइडेंटिटी अगर मुझे पता थी तो मैं बहुत इजीली इसका आंसर निकाल सकता था। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब जो है अपने पास नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है कि वही जो हमने पहले पढ़ी थी उन्हीं को ही लिखा हुआ है कि आप 2ab को दूसरी तरफ भेज दोगे तो ऐसा बन जाएगा। सही है। और ये कुछ है अपने पास कि a प्लस बी को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। कैसे लिख सकते हो ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जो भी आइडेंटिटी है ये a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना। कैसे लिख सकते हो देखो, क्या था, a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना।
कुछ भी नहीं है ये। आप देखो इसको सॉल्व करो एक बार, क्या बनेगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही नहीं है क्या, तो बस उसी का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, दैट इज a प्लस बी, है ना। तो ये आइडेंटिटीज कुछ भी नहीं है, उन्हीं को तोड़ मड़ोड़ के बनाया हुआ है ना, आगे पीछे करके, उन्हीं को आगे पीछे करके चीजों को बनाया गया है। समझ गए क्या। सिमिलरली ये वाली आइडेंटिटी है ना, a माइनस बी को हम स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस 2ab आता है और यहाँ माइनस 4ab करोगे तो 2ab में से 4ab सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 2ab बचेगा, विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसी का स्क्वायर रूट लिया हुआ है। कोई दिक्कत है क्या, सही है। इनको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, इन सभी को एक बार ही समझ लेते हैं, इन दोनों को समझ लेते हैं, चलो ठीक है, इनको समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन के साथ भी समझ सकते हैं हम चाहे तो। देखो मान लो आपको a प्लस 1/a दिया हुआ है, 2 तो नहीं ले रहा, चलो कुछ और ले लेता हूँ, है ना। मान लो 3 दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो मुझे दिख रहा है इस चीज से इनके स्क्वायर पर पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी क्या, ठीक है, कर दी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही लिखना पड़ेगा, ये इससे कट गया और ये 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 9 माइनस 2 विच इज a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 7। सही है, ये आ गया है। अब बात को समझना है कि इन जनरल हम इसको कैसे देखें। तो मैं इसको ऐसे देखूं क्या कि a प्लस 1/a अगर कुछ k दिया हुआ था तो दिस इज k स्क्वायर, है ना भाई, 3 का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 ही तो है। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर जो होगा ना वो कितना होगा, k स्क्वायर माइनस 2 ही होगा। सही है। और अगर मैं मान लो इसी से क्यूब पूछ लेता एक बार को आपसे कि चलो मुझे क्यूब भी बता दो, है ना, तो वो भी देख लेते हैं। क्यों भाई, वो भी देख लेते हैं। तो अगर मुझे क्यूब निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, a प्लस 1/a आपने को 3 दिया हुआ है, क्यूब चाहिए मान लो, तो मैं क्या करूंगा, क्यूब करूंगा दोनों तरफ, 3 का क्यूब हो गया। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल टू, अब इसको 3 क्यूब को 3 क्यूब ही रहने दो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, 3, a प्लस 1/a 3 था, पुट कर देंगे, ये इससे कैंसिल, तो ये बन गया a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 क्यूब, ठीक है ना। तो अब ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा क्या, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं एक बार को समझना कि अगर a प्लस 1/a k था, है ना, a प्लस 1/a k था, तो क्या मैं a क्यूब प्लस 1/a क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं, भाई ये k का क्यूब ही तो चल रहा है यहाँ पर, k का क्यूब ही तो चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इधर मैं क्या माइनस करके लाया हूँ, ये 3 था फॉर्मूले में और इनटू जो भी यहाँ पर नंबर था k, तो क्या ये k क्यूब माइनस 3k ही नहीं है अगर a प्लस 1/a k दिया हुआ है तो, हाँ या ना, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर माइनस का दिया होता तो भी मैं निकाल लेता, क्लियर है। लेट्स से अगर आपको a माइनस 1/a k दिया है और आपसे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो क्योंकि फॉर्मूले में माइनस 2ab आता है तो ये 2ab उधर जाके ऐड हो जाएगा, इस वजह से इसकी वैल्यू k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी। और अगर इसी में मैं आपसे पूछ लेता कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू बताओ, अच्छा प्लस तो आ ही नहीं पाएगा ना माइनस वाले में, क्यों, माइनस वाले में प्लस कैसे करोगे, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। डायरेक्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, तो ये k क्यूब और फिर फॉर्मूले में -3 होता है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, सही है क्या। तो ये चीजें आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो, सही है। क्वेश्चन में
मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिया है तो ये ऐसे निकाल सकते हैं, पर जैसे अभी बात हो रही थी कि ये माइनस का दिया और यहाँ प्लस पूछ ले तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, पर हम निकाल जरूर सकते हैं उसको, है ना, हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर है? इसी में ही आपसे वो ये भी पूछ लेता है कई बारी, समझ लो कि भाई अगर पावर 4 होती है ना, लेट्स से मुझसे क्वेश्चन में कहा गया होता कि नहीं बताओ a की पावर 4 और 1/a की पावर 4 क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है भाई, आपने स्क्वायर निकाल ही लिया था थोड़ी देर पहले, है ना, स्क्वायर आपने निकाल ही लिया था। स्क्वायर से पावर 4 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर, तो आप इस पे पहुंच जाओगे इजीली। सही है? क्लियर है? बात आती है 5 पर पहुंचने की, कि 5 पर कैसे पहुंचोगे, 5 पर कैसे पहुंचोगे। 5 पर कैसे पहुंच सकते हैं ये समझना भाई, स्क्वायर का स्क्वायर करके 4 पे पहुंच सकते हो, है ना, 5 पे नहीं पहुंच पाओगे। स्क्वायर का क्यूब करोगे तो 6 पे पहुंच जाओगे, क्यूब का स्क्वायर करोगे तो भी 6 पे पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि a क्यूब इंटू ए स्क्वायर कितना होता है, तो ये a⁵ होता है कि नहीं? सही बात है, ये होता है। तो बस इसी बात का मैं यूज कर लेता हूं, इसी बात का मैं यूज करता हूं। देखो, हमने कहा था कि अगर a+1/a k है, ठीक है, या इसको रहने ही दो अभी थोड़ी देर के लिए, चलो, है ना, अपने को इसकी वैल्यू चाहिए मान लो, तो मैं जानता हूं क्यूब और स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने इससे ये निकाल लिया था और ये भी निकाल लिया था, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं पावर 5 पे पहुंचूंगा। अब तो a क्यूब इंटू ए स्क्वायर a⁵, फिर a क्यूब इंटू 1/a स्क्वायर इज a, फिर 1/a क्यूब इंटू ए स्क्वायर इज 1/a, फिर 1/a क्यूब इंटू 1/a स्क्वायर इज a⁵, पर मुझे तो सिर्फ ये दोनों ही चाहिए, तो मुझे इसको इधर भेजना पड़ेगा, है ना। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, माइनस ऑफ दिस इक्वल टू a⁵ प्लस 1/a⁵, ठीक है। ये जो चीज है ये आपको a⁵ प्लस 1/a⁵ की वैल्यू देगी, अगर ये दिया है तो। ये दिया है तो आप ये निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, और ये तो आपके पास होगा ही, तो आप a⁵ प्लस 1/a⁵ निकाल सकते हो। समझ में आ गई क्या बात? कोई दिक्कत है? ठीक है। और एक चीज और लिख देता हूं मैं इसमें, ध्यान रखेंगे हम लोग कि जब भी कभी a+1/a 2 हो, है ना, मतलब दो नंबर्स ही तो हैं ये, एक और दूसरा उसका रेसिप्रोकल, दो नंबर्स लिखे हैं अगर, एक और एक दूसरा उसका रेसिप्रोकल, उन दोनों का सम है, तो उस केस में जो नंबर होता है वो 1 होता है ना। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, उसके जीरोज निकालोगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। सही है, a की वैल्यू 1 होगी। तो इस केस में वो कुछ भी पूछ ले आपसे, आप बता सकते हो हर बार। जैसे मान लो आपसे मैं से पूछ लेता a⁷ तो आप सोचते ये क्या ही बन गया, पर इसमें होती ही a की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2 ही आएगा ये अभी भी। सही है क्या? कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हमने देख ली, ठीक है, और ये वही है, a + b का होल क्यूब को आगे पीछे करके लिख दिया है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर भी कुछ आइडेंटिटीज है अपने पास, ये भी वही सेम चीज है, ये मैंने बता ही दिया, ये भी मैंने बता दिया, है ना। और ये क्या है, अगर पावर 4 होगी तो आप a² - b² यूज करके आप इसको a², है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, और फिर इसमें वो आइडेंटिटी लगा के ऐसे लिख सकते हो। और फिर उसने क्या किया है, a² + b² को ऐसे लिख दिया है, और a² - b² को ऐसे लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं
इन आइडेंटिटीज को हमें याद भी करना होगा, ठीक है, और हमें समझ में आनी चाहिए कि इनको हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखो जरा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि 2019 रेज़ टू पावर x प्लस 2019 रेज़ टू पावर माइनस x अगर 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 2019 रेज़ टू पावर 6x माइनस 2019 रेज़ टू पावर माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2019 रेज़ टू पावर x माइनस 2019 रेज़ टू पावर माइनस x का स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो ये दोनों सेम ही तो हैं, ये दोनों सेम ही तो हैं। क्या मैं इसको ऐसे देख सकता हूं कि ये 2019 रेज़ टू पावर x है और ये माइनस हटाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या नीचे ले जाकर पावर को प्लस कर दूं, है ना। किसी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होती है तो आप उसका रेसिप्रोकल करते हो, अगर नंबर का, तो पावर का साइन चेंज कर देते हो, सही है, एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर देते हो। तो अब ये दोनों सेम ही तो हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे देखूं एक बार को कि a जो है मान लो कि ये है, तो ये ऐसा दिख रहा है क्या, a प्लस 1/a। और अभी अभी हमने कुछ आइडेंटिटीज सीखी हैं इस तरीके की, है ना, जिनका मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो मुझे जो फाइंड करना है वो क्या है, आप देखना ध्यान से। क्या वो 2019 रेज़ टू पावर 6x, जिसको मैं 2019 को a कह रहा हूँ, तो ये a रेज़ टू पावर 6 माइनस ये रेसिप्रोकल जाएगा तो a रेज़ टू पावर 1/6 बन रहा है क्या। इसी तरह ये a माइनस 1/a बन रहा है क्या, हाँ या ना, क्लियर है। अब मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, है ना, और आइडेंटिटीज का यूज करता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, a रेज़ टू पावर 6 को a क्यूब का स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब का स्क्वायर अपॉन में a माइनस 1/a, हाँ है ना, सही है। अब ये देखो समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये ऐसा बन जाता, ये बन जाता a क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, अपॉन में क्या था, a माइनस 1/a तो था, है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। अब देखो फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, ऐसा कुछ था ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद है, ऐसा ही कुछ था। और ये तो एज इट इज रहेगा ही अभी। ये मैंने ब्रेक भी पहले वाले को इसलिए किया था ताकि ये सेम बन जाए और ये कट सके, है ना, कोई दिक्कत है। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखना, आप समझना, मुझे क्वेश्चन में a प्लस 1/a दिया है, ठीक है। अब मुझे जरूरत किसकी है, इसकी और इसकी। तो जब मुझे a प्लस 1/a दिया होता है ना, तो मैंने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर जो होगा वो k का स्क्वायर माइनस 2 होगा, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 9 माइनस 2 7, कोई दिक्कत है। और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना होता है, k का क्यूब माइनस 3k, सही है क्या। तो 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 9, दैट इज 18, कोई दिक्कत है क्या, बताओ जरा, सही है। अब वैल्यूज पुट कर देता हूं बस मैं यहाँ पर। तो ये कितना आ रहा है मेरे लिए, ये आ रहा है 7 प्लस 1 8 इंटू इसकी वैल्यू आ रही है 18। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना हमें, है ना। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तो 8 इंटू 2 इंटू 9 हो गया, क्यों भाई,
18 को 9 इंटू 2 लिख दिया तो 8 इंटू 2 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो आप देख सकते हो आइडेंटिटीज का यूज करके हम इसको कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसकी वैल्यू 12 आ गई है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। देखो किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल काम तो नहीं है मेरे लिए, पर मैं कर सकता हूं, है ना। पर मैं आइडेंटिटीज का यूज करके इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं वो समझना। ठीक, देखो अपने पास ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो कि एक एक बढ़ रहे हैं ना। तो अगर मैं इनमें से किसी को कुछ मान लूं, लेट मैंने 98 या 99, किसी को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है ये, है ना। 98 को मैंने x कहा, तो ये x माइनस 1 है क्या, और ये x है ही, ये x से 1 ज़्यादा है और ये x से 2 ज़्यादा है। ठीक है, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना बात को। अब हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो दो पेयर उठाऊंगा वो कुछ सिमिलैरिटी शो करे। जैसे मान लो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये क्या बनाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, यानी प्लस एक्स और 2, है ना। तो आपने देखा इसमें सिमिलैरिटी क्या है, इसमें सिमिलैरिटी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये दोनों में सेम है, जिसको मैं इजीली हटा सकता हूँ, है कि नहीं, जिसको मैं इजीली हटा सकता हूँ। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ अब कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हटा देते हैं इससे मेरा मतलब है बार बार ना निकला पड़े, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करूंगा तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल बन जाएगा ये। ठीक है, तो अभी नहीं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, रहने देते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मैं इजीली जानता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को लिख दिया वाई, और ये बन गया वाई माइनस 2 प्लस 1। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। सही है क्या ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा दोगे तो y माइनस 1 ही अपना आंसर है ना। और y की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो पुट कर देते हैं। y की जगह हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब इन दोनों में x अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, और x मैंने किसको माना था, x मैंने माना था 98 को, है ना। पुट कर देता हूं तो x हो गया 98 और ये हो गया x प्लस 1 यानी 99 माइनस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा सा झंझट का काम होगा, पर मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं, देखो कितनी आसानी से। तो ये a माइनस बी है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो एक आइडेंटिटी और लिख देता हूं मैं, शायद उसमें नहीं भी थी, है ना, कि अगर आपके पास एक आइडेंटिटी है इस तरीके से x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी की तरह हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो ये एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी ही तो है, जहाँ पर a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू -1 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी -2 -1 इंटू एक्स, एक्स क्या है 100, है ना, प्लस ए बी यानी -2 इंटू -1 इज 2। तो ये देखो क्या बन गया, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 300 प्लस 1। तो 10,000 में से 300 गया 9700 प्लस 1, तो 9701। यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है, 9701। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे समझना ध्यान से। देखो क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई जेड कोई नॉन जीरो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, और वो कह रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है वो 7 है। चलो ये बढ़िया है, अपने पास एक्स वाई बाय एक्स जेड बाय वाई एक्स बाय जेड 9 है, और इसकी वैल्यू हमें चाहिए,
एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 की वैल्यू चाहिए। ठीक, अब समझने वाली बात ये है कि इनमें कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखेगी। ये x बाई वाई है तो ये y बाई एक्स है, ये y बाई जेड है तो ये z बाई वाई है ना, उल्टा है क्या, ये रेसिप्रोकल्स हैं क्या। तो अगर मैं इतना सब कुछ ना लिखने के लिए इसको ऐसे मान लूं कि भैया मान लेते हैं x बाई वाई a है, y बाई जेड b है और z बाई एक्स c है, तो ये a प्लस बी प्लस सी 7 दिया हुआ है ना, और साथ ही ये 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी 9 दिया हुआ है। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है जो वो कुछ इस तरीके से है कि x बाई वाई यानी a, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। अच्छा ये समझो एक बार, बस थोड़ी देर के लिए समझना, क्या मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसको देखते ही मुझे याद आया, एक आइडेंटिटी याद आई। क्या थी वो आइडेंटिटी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होना चाहिए, है ना, तो हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर abc होता तो थोड़ा सा और आसान हो जाता अपने लिए काम। और आप देखो तो सही, अगर मैं a और b और c की बात कर रहा हूँ तो a b c का प्रोडक्ट जो है वो x बाई वाई इंटू वाई बाई जेड इंटू जेड बाई एक्स ही तो होगा। तो क्या ये सेम ही नहीं है, तो a b c 1 ही तो है। यानी अगर यहाँ a b c लिख भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है, हाँ है ना, यहाँ a b c लिख भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू चाहिए और इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है वो देखो भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सही है। अब आपको जो लेफ्ट वाला निकालना है उसमें जो ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, ये है अपने पास। दूसरा किसकी ज़रूरत है, इन दोनों की। ठीक है, तो चलो इसका स्क्वायर करके इस पे पहुंचा जा सकता है ना। और जो दूसरी इक्वेशन दी हुई थी मुझे उसको देखो एक बार, है ना, उसको देखो एक बार, ये वाली, इसको सॉल्व कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ एक बार, तो ये क्या बन गया ए बी सी, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन गया विच इज 9। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया 9 ए बी सी, और ए बी सी को मैं 1 भी तो लिख सकता हूँ चाहूँ तो ये 9 ही आ गया है ना बेसिकली। ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया 9 ही आ गया। कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी है, ए बी सी भी है, बस स्क्वायर करना है, अब काम हो जाएगा, है ना। कि भाई ए प्लस बी प्लस सी जो है वो दिया हुआ था 7, मुझे ये निकालने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा इसमें। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, तो इधर आ गया 7 का स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए 49। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 9, है ना, इसकी वैल्यू 9 है, पुट कर दो बस। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9। तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस 18, है ना, 49 माइनस 18 एक और 31, है ना, इसकी वैल्यू आ गई 31, इसकी वैल्यू आ गई 31। तो बस पुट कर देते हैं अब इसको, है ना। इसमें जब हम रखेंगे तो ये बन जाएगा, ये था 7, ये आया 31, और ये माइनस कॉमन लेने के बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा जो विच इज 9। तो 7 इंटू 22 विच इज 154। समझ गए। तो 154 जो है अपना आंसर हो जाएगा। हम आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इस तरह चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आइडेंटिटीज आपको समझ आई होंगी, है ना। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।